नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा और सबसे सटीक नतीजे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी पार्टी किस जिले में कितनी सीटें जीत रही है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक नतीजे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जलपाईगुड़ी जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीटें मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। और दोस्तों, आपको बता दें, दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को दार्जिलिंग जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। और दोस्तों, आपको बता दें, झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन और टीएमसी को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का झारग्राम जिले में भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। और दोस्तों, आपको बता दें, कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 6 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का कोलकाता जिले में भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। और दोस्तों, आपको बता दें, कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को कुछ बिहार जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। और दोस्तों, आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 2 सीट जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को अलीपुरद्वार जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। और दोस्तों, आपको बता दें, कलिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा नतीजों में कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट टीएमसी को ही प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 15 सीट जबकि टीएमसी को 16 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 1-1 सीट मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। और दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 14 सीट जबकि टीएमसी को 15 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य के खाते में भी दक्षिणी 24 परगना जिले में 1-1 सीट गई है। और दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों के ताजा नतीजों में टीएमसी 58 सीटों पर बढ़त बना हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 50 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य के खाते में भी 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। और दोस्तों, आपको बता दें, मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 10 सीट जबकि टीएमसी को 12 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य को मुर्शिदाबाद जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। और दोस्तों, आपको बता दें, हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी को 10 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस गठबंधन और अन्य का हुगली जिले में सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नदिया। और दोस्तों, आपको बता दें, नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी को 9 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को नदिया जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा और दोस्तों आपको बता दें हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 9 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का हावड़ा जिले में सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर और दोस्तों आपको बता दें पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 9 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पूर्व मेदिनीपुर जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 9 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पूर्व वर्धमान जिले में भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 8 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में भी कोई भी सीट नहीं मिली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाकुंडा और दोस्तों आपको बता दें बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का बाकुंडा जिले में भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा और दोस्तों आपको बता दें मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 7 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को मालदा जिले में भी कोई भी सीट नहीं मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम और दोस्तों आपको बता दें बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन अन्य का बीरभूम जिले में भी खाता नहीं खुला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया और दोस्तों आपको बता दें पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को पुरुलिया जिले में कोई भी सीट नहीं मिली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर और दोस्तों आपको बता दें उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को उत्तर दिनाजपुर जिले में भी कोई भी सीट नहीं मिली है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 285 विधानसभा सीटों के इन नतीजों में टीएमसी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों टीएमसी 149 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 132 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी 2-2 सीट मिली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान और दोस्तों आपको बता दें पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके नतीजों में भाजपा गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य का पश्चिमी वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ हो गया है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में अब की बार टीएमसी को 154 सीट जबकि बीजेपी गठबंधन को 136 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस गठबंधन और अन्य को भी 2-2 सीट मिली है।